जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, जब हम कभी नई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और जो अभी 1 अप्रैल 2024 से जो नए नियम लागू हुए हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव किया गया है। कुछ ज़रूरी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें और ऐड किए गए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जब नेक्स्ट में कभी भी आप भविष्य में कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाना ना भूलें, जिससे आपको क्लेम के समय पर क्लेम मिल सके। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो सब्सक्राइब के सामने जो घंटी का निशान है उसको ऑल पर सेट करके नोटिफिकेशन आप पाते रहें, और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। जो पिछली पॉलिसियाँ हुआ करती थी, बात करते हैं 2023 31 मार्च 2023 तक, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते थे, यदि हम 18 प्लस का किसी की भी पॉलिसी हम करते हैं तो उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें देना होता था, और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और यदि कोई मेडिकल संबंधित कुछ इशू है तो, या टर्म राइडर अगर उसमें आपने ऐड कराया है तो उसके साथ ही एक आप अपना मेडिकल फिटनेस का वो भी सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देते थे। और वो उसी केस में यदि आप किसी अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए पॉलिसी लेते थे तो उस समय पेरेंट्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और चाइल्ड का यदि 5 साल से छोटा चाइल्ड है तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट आप दे देते हैं, और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ बच्चे की फ़ोटो। और वहीं यदि आपका चाइल्ड 5 साल से अधिक की एज का है तो उस केस में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें चाहे आपकी पॉलिसी मनी बैक हो या आपने बैंक से ऑटो डेबिट कराया है या नहीं कराया है, तो आपको मैंडेटरी हो गया है कि आप उसमें अपना कैंसिल चेक ज़रूर दें। यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। ये कंपलसरी कर दिया है किसी भी पॉलिसी में कि आपने अपनी बैंक डिटेल ज़रूर देनी है, और वो भी उसमें कैंसिल चेक आप देंगे। यदि वो नहीं है तो आप बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं। और वहीं यदि आप हाई सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें आपका रिस्क कवरेज अधिक होता है, तो उसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और इनकम प्रूफ में क्या क्या लगेंगे वो डिटेल्स में बता दूं। आईडी प्रूफ में यदि हम देखें तो हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हम दे सकते हैं अपनी आइडेंटिटी कार्ड में। और वहीं यदि बात करते हैं एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, लाइट पानी का बिल दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। और बात करते हैं एज प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड और अपना बात करते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। यदि इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको पता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है या कोई वो सही नहीं है, तो आप उस केस में अपना जो स्कूल का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जिसमें है प्रयास करें कि वो दें, ताकि फ्यूचर में कभी भी क्लेम के समय आपको आसानी से क्लेम मिल सके। और जो भी आप उसमें जानकारी देते हैं अपने पर्सनल हेल्थ से संबंधित, तो वो सारी सही दें, चाहे कुछ भी हो, अपनी जो डिटेल्स है वो पूरी दें। अगर कुछ मिस्टेक भी है तो आप उसको बताएं, ताकि कुछ प्रीमियम यदि उसमें ऐड ऑन भी हो रहा है तो आपको क्लेम के समय आसानी से क्लेम मिल सके, उस समय कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सारी डिटेल्स कुछ भी ना छुपाएं, सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरीके से भरें। और बात करते हैं, यदि आप 1 अप्रैल 2024 से एक तो अपनी बैंक डिटेल देना ज़रूरी है, और साथ ही यदि आप अधिक सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आप अपना इनकम प्रूफ देंगे। इनकम प्रूफ में आप जो लास्ट के 3 साल का है उसका आप ITR दे सकते हैं। ITR के साथ ही कंप्लीशन ऑफ इनकम वो भी दें। यदि ये आपके पास नहीं है तो आप लास्ट के 3 साल का जो फॉर्म 16 है वो दे सकते हैं। यदि वो भी आपके पास नहीं है तो आप लास्ट के जो 3 महीने हैं उस सैलरी स्लिप आप अपनी उसमें लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और अपने कलीग्स में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकें। धन्यवाद।